किसी का खाली बैग देखकर ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो तुमसे कुछ मांगने ही आ रहा है। हो सकता है वो अपना सब कुछ बांट के आ रहा हो। एक बार क्या हुआ कि एक जगह मेला लगा हुआ था ऊँटों का। ऊँट वहाँ पे क्रय विक्रय हो रहा था, ठीक है। तो एक जो व्यापारी था वो अपना ऊँट बेचने के लिए उस मेले में आया हुआ था, और एक और व्यापारी था जो ऊँट खरीदने के लिए जाता है वहाँ पे और देखता है, कई ऊँट देखता है, उसमें से एक ऊँट उसको पसंद आता है। उसको खरीद के वो अपने घर ले आता है। तो जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है तो ऊँट के, देखोगे ना, ऊँट के इस पे लकड़ी का एक गट्ठा बना होता है जिस पे वो बैठते हैं, जो ऊँट का सवारी करता है वो बैठता है, उसमें कपड़े वपड़े भी रहते हैं, तो बंधा हुआ था। तो उस जो व्यापारी खरीद के लेके आता है उस ऊँट को, उसके घर पे एक नौकर रहता है जो ऊँटों की देख रेख करता है। तो जैसे ही ऊँट को देखता है वो उस ऊँट के पास जाता है और उसका वो जो लट्ठा था उसको उठा के रखने की कोशिश करता है। तो उसको लट्ठे के नीचे एक बैग दिखता है, छोटा सा पाउच दिखता है उसको। अब जब पाउच को खोलता है तो उसमें ढेर सारे हीरे। जब ढेर सारे हीरे देखता है बड़ा खुश हो जाता है, अरे इतना हीरा, चलो आज मालिक को बताते हैं अपने, तो मालिक हमको इनाम देंगे। जैसे ही वो मालिक के पास जाता है और बताता है पूरी बात कि इस जो ऊँट है उसके लट्ठे के नीचे हमको क्या मिला, इस हीरे की पोटली मिली मुझे। तो अब वो देखता है, उस जो व्यापारी था वो देखता है उसको, मालिक देखता है। देखने के बाद क्या करता है कि कहता है ठीक है, ये मेरा है नहीं, ये लगता है जिससे मैंने ऊँट खरीदी है गलती से उसका यहाँ चलाया है, तो मैं इसको जा रहा हूँ वापस कर दे रहा हूँ। तो उसका जो नौकर था वो कहता है अरे यार क्या मजाक कर रहे हैं आप, मालिक होके इतना बेवकूफ़ी वाले भरी बात कर रहे हैं, है ये तो भगवान का दिया हुआ नेमत है, ये ऐसे थोड़ी ना आपके पास चला आया, ये आपका खजाना है, ये आपको मिला हुआ है। तो बोलता नहीं यार मेरा तो नहीं हो सकता ये। कहता है ऊँट जो मैंने खरीदी है वो तो मेरा है, लेकिन ये जो अलग से उसमें हीरे का पोटली आ गया है ये मेरा नहीं है, तो मैं इसको वापस करने जाता हूँ। तो वहाँ से निकलता है, जाता है, देर हो गया था लेकिन जाता है उस मेले में, जाता है, खुद खोजता है उस व्यापारी को, लेकिन व्यापारी अब वहाँ से बेच के अपना इधर उधर हो गया था, लेकिन ढूंढता है उसको, काफ़ी ढूंढने के बाद उसको मिल जाता है वो व्यापारी। जैसे ही मिलता है उस व्यापारी के पास पहुंचता है वो, और वो बताता है उससे कि आपके ऊँट के लट्ठे में ये लगा हुआ था हीरे का पूरा पाउच, ठीक है। तो वो उसको देखते ही जो व्यापारी था कहता अरे यार इसी को मैं खोज रहा था, कब से मेरा गायब था, हमको मिल ही नहीं रहा था यार, लेकिन मैं आपकी मतलब ईमानदारी का दाद देता हूँ, अच्छा किया आपने वापस कर दिया, मैं बहुत परेशान था, इसी को ढूंढने के चक्कर में इधर उधर भटक रहा था। जब वो उसको वापस कर देता है हीरा, तो जो व्यापारी होता है उसको लगता है कि इसने बहुत अच्छा काम किया, क्यों ना कुछ हीरा इसको मैं दे दूं। तो उस व्यापारी से कहता है कि इसमें से आप 2 हीरा ले लें, मेरी तरफ से ये उपहार है, ठीक है। तो अब वो व्यापारी जो सुनता है बोलता नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे हीरा वेरा नहीं चाहिए, मैंने आपसे ऊँट खरीदा था, ऊँट मेरे लिए पर्याप्त है, ये हीरा मेरे किसी काम का नहीं है। फिर वो इंसिस्ट करता है कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें से कोई 2 आप बहुमूल्य हीरे हैं ये, आप इसमें से कोई 2 हीरा आप रख लीजिए। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, कहता है कि नहीं आपको लेना पड़ेगा। बोलता है आप लेने की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसमें से 2 हीरा ऑलरेडी ले लिया है, पहले ही ले लिया। अब व्यापारी कहता है बड़ा बेवकूफ़ आदमी यार, एक तो ईमानदारी का आपने वो भी दे रहा है, परिचय भी दे रहा है, और मतलब कह रहा 2 हीरा भी ले लिया हूँ। अब एक बार उसको गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो कहता है कि अच्छा एक काम करते चेक कर लेते हैं अपना हीरा, अपना गिनने लगता है हीरा, गिनता है तो जितना हीरा उसमें था उसका पूरा था। अब उससे पूछता है वो व्यापारी से कि आप कह रहे हो कि 2 हीरा हमने ले लिया, इसमें तो मेरा जितना हीरा था उतना ही है। कहता है नहीं मैंने इसमें से 2 हीरा ले लिया। तो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। तो कहता है कि इसमें से मैंने वो जो 2 हीरे लिए हैं उसमें से वो जो 2 हीरे हैं वो है, पहला हीरा ईमानदारी, दूसरा आत्मसम्मान। समझ में आया? ये एक सीख है हम लोगों के लिए भी कि हमें अपने आत्मसम्मान और ईमानदारी को कभी भी कम नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उस पर बरकरार रहना चाहिए। दूसरे की चीज़ें जो हैं वो मिट्टी समान है हमारे लिए, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा हक होना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है वो जिसकी है उसे वापस कर दो, तो सारा का सारा तुम्हारा जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा एक बैग। बात समझ में आई? इसी के साथ मस्त रहो, स्वस्थ रहो और शिक्षित बनो।